अभी हम बहुत ही दुर्गम रास्तों में होके निकल के जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे श्रीलंका कैसी है। श्रीलंका कहाँ पर होके इस पर पहुंचेंगे हम। तो ये देख रहे हैं आप। दिख रहा है लंका का ये परकोटा है। अच्छा, दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी। हाँ, सामने आप ये देख रहे हैं, यही लंका है। काफी बड़ा ये स्थान है, लेकिन ये इधर इधर तक तो यहाँ तक कितनी आगे जाना है अभी हमें? दिख जाएगा, पूरा महान तक दिख जाएगा, पत्थर पत्थर यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ में। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, गहरे कांटे के रास्तों में होते हुए हम लंका में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हम आ चुके हैं लंका। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, कितनी भयंकर झाड़ियां हैं और यहाँ पर हैं बहुत जंगली जानवर। और इतने खतरे में होके आज हम आपको सेहू, पहाड़ी और महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पर अनेकों तरीके के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सर्प भी देखने को मिलेंगे। तो ये लंका का रास्ता है और श्रीलंका ब्रज क्षेत्र में। हाँ, ये चरण चंद का फोटो लो आप, ये चरण है। अच्छा, ये किस चीज के चरण है? भगवान कृष्ण के चरण है, 7 वर्ष के बालक। अच्छा, 7 वर्ष के बालक के भगवान श्री कृष्ण जी के चरण। ये अंगूठा। अब इसमें विशेषता है जी, इधर तो राम जी दिखेंगे आपको यहाँ। हाँ, मोबाइल से फोटो में आ जाएंगे। इधर माँ सीता दिखेगी, मुख बाल बाल सब दिखेंगे आपको। हाँ, अभी पोज ले लो, आपको बता दूं। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही राम लिखा हुआ है जो श्रीलंका जाने के लिए जब भगवान श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया, उस समय पे जगह जगह से पत्थर आए थे। तो वो ये वही राम जो है, राम नाम लिखे हुए पत्थर हैं। और पूरा ये काफी दूर तक यहाँ जा रहा है। और महाराज जी अभी हमें आगे लेके जाएंगे और दिखाएंगे आपको। भयंकर कटीले रास्तों में चलते हुए, ध्यान से देखते हुए देखो ये क्या है। ओहो, ये मिला है हमें सेह का कांटा। ये इतना भयंकर जानवर होता है कि इस जानवर को शेर भी नहीं मार सकता है। उस जानवर के अंदर में जो सेह होता है, ये कांटे लगे हुए होते हैं और उसके अंदर एक ऐसी पावर होती है जो इन कांटों को एकदम फायर कर देता है, बंदूक की तरह, मिसाइल की तरह ये फायर कर देता है और शेर को भी ये घायल कर देता है। तो इस तरीके का ये कांटा होता है और ये कांटा इतना भयंकर होता है कि ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। अगर आपके शरीर में लग गया तो ये निकल के ही इससे पिंड छूटेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं। तो इस प्रकार की यहाँ की जो है महिमा है। आप ये सेतु बंद देख रहे हैं और ये जो रास्ता है, ये लंका का रास्ता है और बहुत ही कठिन दुर्गम रास्ते में होते हुए आज हम आपको सभी जानवरों से, सांपों से, सबसे मुकाबला करते हुए श्रीलंका के दर्शन कराएंगे। 84 कोस का एक ऐसा दुर्लभ स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं की थी, उनका साक्षात प्रमाण देखने को मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने लंका में, जो लंका है वो लंका यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में कैसे प्रकट हुई, कैसे सेतुबंध प्रकट हुआ और इस रामेश्वर की क्या क्या महिमा है, ये सब कुछ आज आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये स्थान है काम्यवन में, रामेश्वरम और अशोक वाटिका और श्रीलंका, 3 स्थानों के यहाँ पर दर्शन हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर आप ये मोर देखेंगे, अनेकों मोर यहाँ पर आए हुए हैं चुग्गा खाने के लिए। इधर की साइड में है अशोक वाटिका और इधर की साइड में है सेतुबंध और ये है रामेश्वरम। तो आप सामने अगर देखेंगे तो श्री सेतुबंध रामेश्वर महादेव, प्राचीन मंदिर, लंका काम्यवन। तो आइए पहले हम दर्शन करते हैं प्राचीन महादेव के, रामेश्वरम महादेव के किस प्रकार के दिव्य दर्शन हैं और यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ की लीला क्या है। क्योंकि ये जो दर्शन हैं ये बहुत ही प्राचीन दर्शन है और साक्षात रूप से यहाँ पर महादेव के ऊपर शेष नाग भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर विराजमान है रामेश्वर महादेव और बात करते हैं महाराज श्री से, फिर आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, ये बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। यहाँ पर ब्रज 84 कोस के यात्री बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि ये लंका, रामेश्वरम और प्राचीन परिक्रमा जो चलती थी वो यहीं होके चलती थी। अभी चलती है।
तो महाराज जी यहाँ पे जो रामेश्वर हैं, क्या महिमा है इनकी, अशोक वाटिका? यहाँ ऐसा हुआ, ये ओरिजिनल काम वृंदावन है जी। यहाँ भगवान जब किशोर अवस्था में थे, गोचारण कर रहे थे, हाँ। तो सब ग्वाल वाल सखी सब ग्वाल मंडली थी, तो यहाँ गाय चल रही थी, यहाँ तुलसी का वन था। तो ललिता सखी बोली, कान्हा आप हमारी मटकी में नाम लेके डेली मारते हो, हाँ। वो डेली उसी मटकी में क्यों लगती है, निशाना क्यों नहीं चूकता है? भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न तो अच्छा है, तो हंसे, तो बोले, ललिता मैं पहले निशानेबाज राम था, हाँ। इसलिए मेरे निशाना नहीं चूकता है। अच्छा। ललिता हंसी, बोली, हाँ हाँ माखन चोर चोर के खाता है, हाँ। एक बंसी बजाने लग गया, अपने को अब राम बोलता है। अच्छा तो आप राम है तो बताओ आपने रावण को कैसे मारा, कैसा रावण था, कैसी लंका थी, कैसा राम सेतु था, कैसे रामेश्वर थे, आप बताओ फिर उसकी लीला। अब राम हैं तो भगवान संकट में आए, थोड़ा मुस्कुराए, भाई अब क्या करें, तो अब तो लीला दिखानी पड़ेगी भाई, वो तो परमेश्वर थे ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं। भगवान बोले जब कृष्ण रूप में ही थे कि ब्रजवासियों सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ। कुछ समय के लिए सबकी आंखें बंद करा देनी। कृष्ण भगवान ने राम अवतार धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण राम रूप धारण कर लिया, हनुमान जी का आह्वान किया, विश्वकर्मा का आह्वान किया, उनको आदेश दिया कि भाई यहाँ रामलीला होनी है, राम सेतु बनना है, लंका बननी है, समुद्र बनना है, रामेश्वर की मैं स्थापना भोलेनाथ को मैं प्रकट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तो कुछ समय में फिर हनुमान जी और विश्वकर्मा आ गए, उन्होंने नल नील सब बंदर भालुओं को बुला लिया। हाँ। विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण कुछ समय में कर दिया। हनुमान जी ने आदेश दिया, भाई सभी और पार जितने भी पहाड़े हैं पत्थर लाओ और यहाँ समुद्र बने खुदाई चालू करो। हाँ। समुद्र बन गया, लगभग 100 एकड़ में यहाँ समुद्र है। 100 एकड़ में 100 एकड़ में समुद्र अभी आपको साक्षात दिखाऊंगा। अच्छा। और 14 एकड़ में रावण की लंका है, उसका परकोटा अब भी कुछ चिन्ह है। हाँ। पूरा तो नहीं पर फिर भी दिखा दूंगा आपको। वहाँ का भी रावण का महल हुआ करता था, अब तो खंडर हो गया है। हाँ। और करीब 100-125 फुट की चौड़ाई में हजारों फुट लंबा राम सेतु आज भी मौजूद है। कुछ लोग पत्थर ले गए पर कुछ भी अभी तो बहुत है। हाँ। उन राम सेतु पे भगवान के चरण चिन्ह हैं। उसमें विशेषता है, एक चरण में राम जी की तस्वीर दिखती है, एक में सीता माता की तस्वीर दिखती है, कहीं कहीं कई जगहों पर राम राम लिखा है, कहीं सीताराम, कहीं नंदेश्वर, ऐसे चिन्ह दिखते हैं। अच्छा। ये सब अतिक्रम में किया हुआ है, कुछ तो आपको दिखा दूंगा। हाँ। तब हनुमान जी विश्वकर्मा आए कि महाराज आपकी रामलीला तैयार हो गई है, हाँ। आप दर्शन कराओ। तो उस वक्त भगवान कृष्ण राम रूप में थे। हाँ। तो जब राम थे तो उन्होंने कहा, ब्रजवासियों आंखें खोलो, हाँ। आपकी रामलीला बनके तैयार हो गई है। अब जब सब ब्रजवासियों ने आंखें खोली तो वहाँ तो कृष्ण थे ही नहीं, वहाँ तो राम धनुषधारी थे। हाँ। ललिता सखी और सब ग्वाल वाल बोले कि भैया हम राम फामे नहीं जाने भैया, तुम तो वही बाल रूप कृष्ण बंसी बजाते आओ भैया। तो भगवान ने फिर यहाँ अवतार तीसरी बार लिया। पहले कृष्ण थे, फिर राम बने, फिर कृष्ण बने। जब किशोर बालक 7 वर्ष के बन गए, अवतार ले लिया उन्होंने, तो ललिता सखी और सखी उनको उंगली पकड़ कर ले गई। तो तब के वहाँ चरण चलने 7 वर्ष के किशोर बालक के वहाँ चमत्कार है। तो फिर भगवान बोले कि भाई देखो ग्वाल वालों, ब्रजवासियों, एक तो मैंने रामेश्वर की स्थापना तमिलनाडु वहाँ की थी जब मैं मर्यादा राम था परसों। अब यहाँ मैंने कृष्ण रूप में किए सब ब्रजवासियों के सामने, पर मेरे को यहाँ 3 बार अवतार लेना पड़ा है। पहले कृष्ण बना, फिर राम बना, फिर कृष्ण बना। तो इसकी महिमा उससे कई गुना अधिक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रजवासियों ने और सोच कर ही कि भाई हम 4 धाम की यात्रा करना चाहें, तो भगवान ने फिर उनको अंदाज हो गया कि भाई वास्तव में भगवान तो है ही है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 धामों को यहीं विराजमान कर दिया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो सब 4 धाम यहीं विराजमान कर दिए। सब काम में वन में, सब काम में वन में आज भी मौजूद हैं। भगवान के समय के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। महाराज यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे वृंदा देवी का मंदिर है, हाँ, राधा है, दामोदर मंदिर है, 84 खम्भा है, सब है। तो आदि वृंदावन पहले ये था। हाँ, लेकिन हाँ। फिर यहाँ पर महिमा इसकी कैसे कम हो गई अब? सब ऐसा ही है, थोड़ा ये मेवात एरिया पड़ गया ना, और फिर ये
मुसलमान राजा हुए, उन्होंने बहुत चिन्ह को खंड बंड कर दिया। हाँ। जमुना जी फिर यहाँ पहले बहती थी, अब धीरे धीरे उधर चली गई हैं। यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर चली गई हैं। अब कहीं भी आप खोदो जमुना रहती यहीं निकलेगी, कहीं खोद लो आप, 15-20 फुट पर कहीं भी खोद लो। हमारे पूर्वज बताते आए कि यहाँ पहले जमुना जी बहती थी। ये किला कामसेन का बना हुआ है। अच्छा। इसी पे पहले बसावट थी कामबन की। हाँ। इसका कई युगों में नाम भी चेंज होता रहा है। अच्छा। ऐसी लीला है प्रभु की, आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा। हाँ। तो आप वो कर सकते हो। राधे राधे। चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं आप हनुमान जी के, ये दुर्लभ दर्शन है और ऐसे दुर्लभ दर्शन आपने शायद ही पहले कभी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी पूरे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनकी गर्दन भी यहाँ पर टेढ़ी है। जी महाराज जी, हनुमान जी की गर्दन कैसे टेढ़ी हो गई फिर? गुस्से में 3 बल खाए हुए हैं। अच्छा। और से देखो 3 बल खाए हुए हैं, श्रृंगार है। हाँ। ये गुस्से में जो 3 बल खाए हैं। हाँ। ये बोल रहे हैं कि राम जी मेरे को कब आदेश दे, मैं रावण का विध्वंस करूं लंका का। इस रूप में है, विकराल रूप धारण किया हुआ है। तो और आगे की तरफ चलते हैं और सेतु बंद, ये पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बेटा, तो मैं दूर तक लेके आप पूरा हूँ। कार्तिक में आ जाएंगे, लगभग 2 महीने खेलते हैं। और ये जो आप दुर्लभ वृक्ष देख रहे हैं, ये पारस पीपल है। और रुद्राक्ष का भी वृक्ष, जो नेपाल में रुद्राक्ष होते हैं, वो भी वृक्ष यहाँ पर मौजूद है। महाराज जी से जानते हैं, पारस पीपल पर महाराज किस प्रकार के फूल खिलते हैं? इसमें 5 तरह के फूल आते हैं। येलो में 2 कलर आता है, पिंक में 3 आता है, हल्का भारी हल्का गहरा, इस तरह का। हाँ। और हर फूल में 5 ही कली होती है शिव परिवार के आधार पर, ये भी इसमें विशेषता है। अच्छा। हर फूल में 5 ही कली आएंगी। 4 नहीं आएंगी, 6 नहीं आएंगी, 4 नहीं आएंगी, 6 नहीं आएंगी, 5 कली और 5 अलग अलग कलर, अलग अलग कलर आएंगे। हाँ। रात्रि में खूब फूल खिलते हैं, दिन में भी खिलते हैं। हाँ। ये इसकी विशेषता। इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष आते हैं, बहुत सारे आते हैं। पंचमुखी भी आते हैं? केवल पंचमुखी आएगा। अच्छा। दूसरा नहीं आएगा। ये पंचमुखी का ही पौधा है। हाँ। ये भी पुराना है। इसमें हर साल आते हैं, होली के शिवरात्रि के आसपास आते हैं। अच्छा, होली की शिवरात्रि बहुत लोग ले जाते हैं, मैं रखता भी हूँ प्रसाद के लिए। हाँ। और महाराज जी दर्शन किस प्रकार से हैं? यहाँ पर जो रामेश्वर हैं, रामेश्वर महाराज के यहाँ पर जो दर्शन हैं वो किस प्रकार से हैं? हमने सुना है कि यहाँ पर जो खुदाई की थी उस समय पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक शेषनाग निकल के आया था। सर्प निकला, पहले तो कातल निकली थी कई। अच्छा। फिर बिच्छू निकले। हाँ। तब भी वो नहीं माने लोग। हाँ। मैंने मना किया, माता जी ने मना किया था। तो करीब 5-5.5 फुट उनको खोद दिया शिवलिंग का, था तो आया नहीं। फिर इसमें से एक बहुत बड़ा नाग निकला तगड़ा। अच्छा। वो आकर के फूंकार लगाई तो वो सब भाग गए यहाँ से। हाँ। फिर दूसरे दिन माता जी ने निवेदन किया, वो नाग देवता यहाँ से बाहर गए। फिर सुबह इसमें ये चद्दर चढ़ाई है अष्ट धातु की। हाँ। विकास ट्रस्ट वालों ने, ब्रज विकास वालों ने चढ़ाई है। हाँ। इसका थोड़ा इसका जीर्णोद्धार भी किया है। हाँ। इसमें भी चमत्कार है। आप मोबाइल से देखेंगे तो नाग नागन का जोड़ा दिखेगा इसमें। नाग नागन का जोड़ा दिखाई देगा। इधर से उधर की तरफ जाओ, उधर से। हाँ। अच्छा, ये देख लेना, इसमें नागन छोटी है, नाग बड़ा है। हाँ। तो वो दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, ऐसे दिखते हैं। ये यही वाला है महाराज जी? ये कहीं नहीं दिखेगा सर, इसका पता नहीं, इधर दिखता है। अच्छा, मतलब हर बार नए दर्शन रूप से हर व्यक्ति को अलग अलग रूप से दर्शन होते हैं। सुबह का दर्शन कुछ अलग होता है इसका, और शाम का कुछ दर्शन अलग होता है। मैं सेवा करता हूँ ना, मैं भी नहीं जान पाया कि लीला क्या है। अच्छा। और इसकी जो पुरानी प्रतिमा माँ पार्वती की, वो भार बिरादरी, वो भी आप दर्शन करा सकते। पार्वती जी के भी यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, भगवान कृष्ण के समय की। ये पहले काफी समय पहले चोरी चली गई। हाँ। पहले इसमें बंदोबस्त के बार तो थी नहीं मंदिर में। हाँ। तो इनको चोर ले गए। तो करीब 41-42 वर्ष में इसको यहीं छोड़ गए मूर्ति को। दोबारा फिर वापस छोड़ गए, अपने आप छोड़ गए। हाँ। अब इसको कम से कम 17-18 साल यहीं विराजे हो गए हैं। लगभग 60-61 साल ठाकुर जी से अलग रही हैं, अब यहीं विराज रही हैं। अच्छा। इसमें विशेषता है कि गणेश जी बिना सूंड के बाल रूप गोदी में है। हाँ। इसका पोज आप लो, इसमें रूंगा भी दिखेंगे आपको, बाल भी दिखेंगे। बड़ी पुरानी मूर्ति है। ये गणेश भगवान पार्वती के हाथ में और गोदी में सूंड नहीं है। इसके बाल रूप में सूंड नहीं है, इसका गौर से देखिए आप। हाँ। ये भी बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ऐसे दुर्लभ दर्शन कर पाना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है।
उधर केदारनाथ जो शिला से पागत हुए हैं, जी। ये केदारनाथ का स्वरूप है। इसमें जनेऊ मुख सब है, थोड़ा सा ये अभिषेक हुआ है, चंदन से कम दिखेगा आपको गौर से। हाँ। ये सब इसमें बगल में जनेऊ है, ये मुख है, नीचे से सफेद है, ऊपर नीला निकला है। ये आपके सामने सन्मुख है। ये केदारनाथ है, ऊपर से नीले हैं, नीचे से सफेद है। और इसमें ये ऊपर क्या है महाराज जी? ये मुख है। अच्छा। ये मुख थोड़ा टच हो गया, गिरा ना उठट के। हाँ हाँ। थोड़ा सा टच हो गया। ये जनेऊ है बगल में, इस पे भी सर्प आता है। हाँ, इस पे भी सर्प आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो डर नहीं लगता है यहाँ पे आपको? मेरे को तो अब हैबिट में आ गया है। अच्छा। एक दिन पैरों में भी आ गया था। हाँ। अब मेरे को अब डर नहीं लगता है। अच्छा। अब थोड़ा पता नहीं, एक यहाँ बंदर रहता है बहुत पुराना, वो यहीं रहता है। यहीं तो बैठा हुआ। हाँ, और नाम से ही आता है, वो यहीं रहता, जाता नहीं। उसका नाम रामू है। अच्छा। वो यहीं चना केला खाता था कोई। हाँ। इसको लाता हूँ, केला लेने जा रहा था, बरसात आ गई। अच्छा। अब तो फोन करके। और ये चुग्गा महाराज आपने बनवाया था? ये जो मैंने लगाया है, कुछ पैसा आप लोगों से लिया है। मेरे पास तो था नहीं, इसका भर्त मैंने करवाया था अपना खेत बेच कर। हाँ। मेरे पास खेत था, उसका बेच दिया। उसमें 248 चौड़ी मट्टी डलवाई है। हाँ। उसमें पेड़ लगवाए, बड़ पीपल वगैरह बहुत लगे, तो सफाई करवाया है। अच्छा। जेसीबी से फिर सफाई कराऊंगा। देखो ये यहाँ से राम सेतु स्टार्ट। अच्छा, ये है राम सेतु। शिला पड़ी है ना, यहाँ से सब पत्थर ले गए लोग, आगे आपको पत्थर। हाँ, ये राम सेतु यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ सब शिला थी, करीब 100-125 फुट की चौड़ाई में। बेटों ने आगे बढ़ा, भैया कच्छ में भी ना आए यहाँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं राम सेतु, जो समुद्र के ऊपर बनाया था भगवान श्री कृष्ण जी का राम सेतु है ये। और ये जो दर्शन है ये आप करने के लिए आ सकते हैं काम्य वन में। महाराज जी यहाँ पे आएंगे कैसे भक्त? यहाँ रोड है और गयाकुंड से सीधा डामर रोड बना हुआ है। हाँ, गयाकुंड से सीधा डामर रोड बना हुआ है मंदिर तक। गयाकुंड के बिल्कुल ठीक सामने से ही। हाँ, हम नया बना है। अच्छा। तो वहाँ से देखो, ये अभी दिखाते चलो, उसमें पत्थर दिखेंगे आपको, बहुत बड़ी शिला। देखो तो यहाँ इन झाड़ियों के अंदर में है वो शिला, जो अभी फिलहाल में यहाँ ढकी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। और ये पत्थर है, तो ये बहुत पत्थर यहाँ पर बता रहे हैं महाराज जी, अनेकों पत्थर हैं। और अभी देखिए हमें आगे की तरफ चल रहे हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे ये दुर्लभ स्थान के जो दर्शन हैं। हाँ हाँ, वो दिखाई दे रही हैं, शिलाएं दिखाई दे रही हैं, हमें तो दिखाई दे रही हैं अंदर की तरफ में, जहाँ पे बहुत शिलाएं हैं। और अभी हम आपको हाँ हाँ, ये रही एक शिला, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरा जो है झाड़ियों से जो अभी ढका हुआ है। और यहाँ अगर ये ध्यान दिया जाए तो ये ब्रज की धरोहर है और प्राचीन धरोहर है। यहाँ पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। और हर पत्थर का रंग अलग है, हर पत्थर अलग है। अच्छा। शिवलिंग निकला ना यहाँ। हाँ, उसको जैसे तोड़ के यहाँ से भी ले गए पत्थर। हाँ, अब देखो यहाँ स्पष्ट राम लिखा हुआ देखो। हाँ, स्पष्ट दिखा राम। देखो आप, देखो ये रारत है, ये डंडा है, ये माँ मछली है, यहाँ से पत्थर फूट गया है। अच्छा। ये बंद कर दिया रास्ता, भी 2-3 दिन पहले खोला है। हाँ, बड़ा झगड़ा हुआ। हाँ, वहाँ के आए थे इधर के 5-7 छोड़ आए, उन्होंने गाली गलौज किया पहले तो। हाँ, मेरे को लाए, मेरे को बाद में पीटेंगे ये लोग। हाँ, फिर रास्ता को जबरदस्त खोल गए, नहा कर वापस ला। अच्छा, तो बंद किस बात पे कर दी थी फिर? ये इसको देखने नहीं दे, कब्जा है ना इसमें। हाँ, तो कोई स्पष्ट राम जैसा चित्र ले लो। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही राम लिखा हुआ है जो श्रीलंका जाने के लिए जब भगवान श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया, उस समय पर जगह जगह से पत्थर आए थे। तो वो ये वही राम जो है, राम नाम लिखे हुए पत्थर हैं। और पूरा ये काफी दूर तक यहाँ जा रहा है। और महाराज जी अभी हमें आगे लेके जाएंगे और दिखाएंगे आपको। भारी शिला है, तो बहुत चौड़ाई में करे वहाँ तक सब राम सेतु। अच्छा, ये काफी बड़ा है, या मतलब एक चौड़ाई है 100 फुट की, 125 फुट की चौड़ाई है इसकी। और 125 फुट में आप ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये बंद कर दिया, अच्छा। हाँ, अच्छा, आप पूजन करने आते थे यहाँ पे? झगड़ा नहीं करना। हाँ, ये चरण चंद का फोटो लो आप, ये चरण है। अच्छा,
ये किस चीज के चरण है? भगवान कृष्ण के चरण है, 7 वर्ष के बालक। अच्छा, 7 वर्ष के बालक के भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, ये अंगूठा। अब इसमें विशेषता है जी, इधर तो राम जी दिखेंगे आपको यहाँ, हाँ मोबाइल से फोटो में आ जाएंगे। इधर माँ सीता दिखेगी, मुख बाल बाल सब दिखेंगे आपको। हाँ अभी पोज ले लो, आपको बता दूंगा। जी इसका महाराज। पोज लो, आपको दिख जाएगा। हाँ, सीता दिखी आपको? हाँ, राम ले लिया, फोटो ले लिया। आगे भी दिखाऊं इसका ही फोटो ले चलो तो आप सबके बेटा वीडियो बंद मत करिए। जिधर आगे ज्यादा चलोगे पत्थर ज्यादा दिखेंगे आपको। क्या ये उधर की तरफ में किसी के खेत हैं? इसके खेत है, पर ये तो सरकारी है, इसको थोड़ी बना ले। हाँ, ये तो खेत हो गए, पहले समुद्र था, समुद्र है देखिए। अच्छा ये पूरा समुद्र है। गोलाई में समुद्र है। हाँ, अब तो अब नाम हो गए हैं, अब तो नाम का। अभी चारों तरफ इतना ही है, चारों तरफ इकट्ठा है। हाँ, बीच में राम सेतु है, बीच में राम सेतु है और 100 पल्ली तरफ है। कितना चौड़ाई बता रहे थे महाराज समुद्र की? 100 एकड़ की चौड़ाई। 100 एकड़ की चौड़ाई है इस समुद्र की। लेकिन आज ये बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गया है देखने के लिए। उस समय बराबर आप भी मौजूद है। 100 एकड़ तो मौजूद है, लेकिन जो लीलाएं हैं, ये फोटो लो। हाँ ये आप यहाँ पर शिला देख रहे हैं। देखो बड़ी बड़ी शिला। हाँ, काफी बड़ी बड़ी शिलाएं। और ये बिल्कुल आप ये देख रहे हैं ना, बगल में खेत और इधर बीच में कैसे पत्थर आ सकते हैं? और होता तो पहाड़ होता। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उस समय पे जो लीला की थी दिखाने के लिए, तो ये आप जहाँ पर देख रहे हैं पूरे राम सेतु में हम जो है आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम पहुंच जाएंगे लंका में। ये महाराज जी यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ श्री राम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? श्री राम, श्री राम, ये श्री है और ये राम है। यहाँ पर ये श्री राम लिखा हुआ है। और बहुत ही मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पत्थर पे कई फोटो लो इसके अलग है कि देखो आ जाए तो साफ। ये गंगा जी हैं। हाँ। ये गंगा जी बह रही हैं। भोलेनाथ बैठेंगे और हाँ। जटा से गंगा जी बहेगी। अच्छा, चित्र में आ जाएगी, आप देख सकते हैं। हाँ। तो आप जी दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं महाराज जी। यहाँ पर हर पत्थर पे जो राम नाम लिखा हुआ है उसकी नंदी महाराज सब पे विराजमान, अब तो सब पे विराजमान है। खोज भी नहीं ले सकते। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो अभी ये देखें, अब यहाँ पर थोड़ा जो बम्बूर हैं, कांटे वाली जो बम्बूर होती है उसके वृक्ष हैं ये। और उनके वृक्षों के अंदर बीच में ही ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमें महाराज जी लेके जा रहे हैं लंका में। ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से अब ये पूरा दिखाई देगा कितनी बड़ी यहाँ पर ये चौड़ाई दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है पूरा राम सेतु। ये पूरी सेना जो है गई थी तो इसी राम सेतु पर होके गई थी। तो वो बिल्कुल प्रमाण साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर दिखाया है गोपियों को, जो आज भी यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अब जो है ये देखिए आप, यहाँ पे काफी बड़ा जो है परकोटा है। और यहाँ से अब हम राम सेतु पे से लंका के लिए चल रहे हैं अभी। तो अभी आने वाली है लंका और इन झाड़ियों में होते हुए हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही ये राम सेतु ही चल रहा है अभी और आप देख रहे हैं। अच्छा, निकल के चले तो आओ घूम। तो यहाँ के नीचे एक निकल के जाए। तो अभी हम बेटा ने पीछू, हाँ कर चालू। अभी हम बहुत ही दुर्गम रास्तों में होके निकल के जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे श्रीलंका कैसी है। श्रीलंका कहाँ पर होके इस पर पहुंचेंगे हम। तो ये देख रहे हैं आप, लंका का ये परकोटा है। अच्छा, दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी। हाँ, सामने आप ये देख रहे हैं यही लंका है। काफी बड़ा ये स्थान है, लेकिन ये इधर तक और दिख जाएगा। अच्छा, इधर से दिखाई देगा भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लंका में अब हम प्रवेश कर चुके हैं। ये लंका का परकोटा है। ये परकोटा है, पत्थर नीचे तक बहुत गहराई तक गया नहीं। हाँ हाँ, ये चारों तरफ 14 एकड़ में परकोटा है।
अच्छा, 14 एकड़ में परकोटा है ये। और ऊपर रावण का महल है, खंडर हो गया है, वो मलबा पड़ा हुआ है, हाँ। आज भी मौजूद है। अब आगे रास्ता तो बंद है, जा नहीं सकते हैं। हाँ। बरसाने वाले महाराज ने तो ड्रोन से सर्वे किया था इसका, अच्छा। वहीं बैठे बैठे सब। हाँ। जब यहाँ तक मैं आया हाँ। तो बोले चलो ड्रोन मंगाइए, तो 1 घंटा हमने ड्रोन मंगाया, अच्छा। तब सबका सर्वे किया था। वृंदावन वाले महाराज आए थे। हाँ। इसका चारों तरफ है। अच्छा, तो वहाँ अभी ऊपर एक ऐसी शिला है बड़ी, इतनी चौड़ी लंबी होगी, उसकी आवाज अलग है, पत्थर की नहीं, ठंड की आवाज है। अच्छा। बजाते हैं हम उसको फटक शिला बोलते हैं हमारी भाषा में, ठंड की आवाज करती है। अच्छा। ये है। अब सब पे ये अतिक्रमण किया हुआ है। हाँ। अब कटीली झाड़ियां हैं, अब अंदर जाने में बड़ी दुविधा होती है। बड़ी दुविधा। ये है समस्या, हम जंगली काफी जानवर होते मुश्किलों हैं। के साथ में होके आए हैं और पूरे कपड़े यहाँ पर खराब हो चुके हैं, पूरी कीचड़ यहाँ हो रखी है और पूरी झाड़ियों में होके हमने आपको यहाँ लंका के दर्शन कराने के लिए लेके आए थे, लेकिन झाड़ियाँ इतनी ज्यादा हैं अब कि लंका के दर्शन यहाँ पर कर पाना। अब रास्ता नहीं, आपको भीतर देख चलूं तो वहाँ से दिखा दूं। हाँ। मैं घुसे तो आप घुसे लो, मैं चल चलूंगा। अच्छा, तो यहाँ तक कितनी आगे जाना है अभी हमें? दिख जाएगा आपको, तो महान तक दिख जाएगा, पत्थर पत्थर यहाँ पे। अच्छा। एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ में। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, गहरे कांटे के रास्तों में होते हुए हम लंका में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हम आ चुके हैं लंका में और हमारे साथ में जो साथी आए हुए हैं डंडे से ये दिखा रहे हैं, तो यही वो श्रीलंका है। ये पूरे पत्थर आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसके ऊपर जाके रावण की सोने की लंका जो थी, महल था, वो पूरा था स्थान। और यहाँ से अब हम लंका की तरफ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप ये देखें, ये पूरा जो है काफ़ी बड़ा ये स्थान है, लेकिन अभी यहाँ बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से अब हम लंका में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे